मजा नहीं आ रहा है। तो रुको जरा, सब्र करो। उदित राज जी, जिस मुद्दे को विपक्ष ने इतना उठाया हुआ है उसमें जनता तो मोदी जी के साथ है। ईडी सीबीआई जो हो रहा है वो सही हो रहा है, पहले की सरकारें सोई रही, ये लोगों का कहना है। क्या कहेंगे आप? गलत मुद्दा नहीं पकड़ा है, आप लोग बीजेपी का प्रचार करते हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वाह क्या सीन है। कोई सच्चाई नहीं होती है, सर्वे वर्वे सब बेकार की चीजें हैं, क्योंकि कर्नाटक के चुनाव को प्रभावित करना आपके चैनल के बारे में सब पता है कि आप लोग मैनेज करते हैं, और चाहे देश बर्बाद हो जाए आपकी चिंता नहीं। शाबाश बेटा। कितने बार आपने ये चलाया जो राहुल जी ने पूछा कि सेल कंपनियां जो मॉरिशस में बनी हुई हैं वो कहाँ से पैसा है, और ये जितने सवाल अडानी के ऊपर पूछे गए हैं, जो लूट है कितना आपने किया है। आप लोगों का एजेंडा है, आप चलाइए जो भी करना हो, हम इनमें कोई विश्वास नहीं करते। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हम पर विश्वास आपको नहीं है ये तो हम पहले से ही समझ रहे थे, लेकिन आपको देश की जनता पर विश्वास नहीं है, ये दुख की बात है कि शेरगिल। आप जनता के मालिक हैं क्या? आप जनता में बैठ भैया नहीं, मालिक तो आप ही हैं। मैं तो स्टूडियो में बैठ करके जनता के मालिक हैं क्या? मैं तो छोटी सी पत्रकार हूं और ये सर्वे तो करने वाला टाइम्स नाउ नहीं है, ईटीजी है। ईटीजी रिसर्च कर रहा है। अरे ये तो कोई रिसर्च नहीं है, ये तो बीजेपी का रिसर्च है। क्या रिसर्च है? मोदी जी ने एक बार जवाब दिया अडानी के सवाल पर जो पूछा गया स्पेसिफिक है, एक जवाब मुंह खोला उन्होंने। चीन के बारे में कितना आपने किया है? आप एजेंडा चलाते हो बस, नहीं तो बीजेपी के लिए चलाते हैं, हमें सब मालूम है। ऐसे में बड़ा सख्त लॉकडाउन लोगों की वजह से बीजेपी जीत रही है, आपके वजह चैनलों से वजह जीत रही है। आपका गुस्सा मैं पूरी तरह से समझ रही हूं। नविका जी, मुझे कोई गुस्सा नहीं है, लेकिन एक बार आपने पूछा कि मोदी जी आप जवाब क्यों नहीं बोलते, अडानी पर मुंह क्यों नहीं खोलते, चीन पर मुंह क्यों नहीं खोलते? भाई सेल कंपनियों के बारे में वो आप कितने बार चलाए हो, क्यों नहीं पूछते? सवाल पूछा जाता है सत्ता पद से, आप विपक्ष से पूछ रहे हो। भले ही इस आपके सर्वे में लोगों ने अशरफ और उसके मारने की तारीफ कर दी हो, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि फुल पब्लिक ग्लेयर में, पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस की कस्टडी में, कैमरे के सामने मर्डर हो रहा है और योगी सरकार उसको असफलता नहीं मानती है और कह रही है कि माफिया खत्म कर दिया। आप भी उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से पाल का खुलेआम मर्डर हुआ है, अगर हम इसको सेलिब्रेट करना चाहते तो सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भारतीय जनता पार्टी को 38.2% वोट मिल रहा है। अब ये 38.2 का मतलब ये है कि आप अभी भी देश के अंदर करीब 61% लोग आपके खिलाफ है। बात तो सही है। और ये बात बार बार नरेंद्र मोदी जी के बारे में जिस तरीके जयवीर शेरगिल कह रहे हैं कि भाई वो देश के ग्लोबल लीडर, सब कुछ ठीक है। सवाल ये है कि कांग्रेस जब अपने रूस पे थी तब कांग्रेस का वोट शेयर कभी भी 43-45% से नीचे नहीं है। आपका 37-38 पे आके रुका हुआ, और यही इनकी बीजेपी की सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी। अगर 2-3% में अगर नीचे चला गया तो फिर इसके बाद बीजेपी का क्या होगा? सबसे चौंकाने वाला नंबर है वो कांग्रेस प्लस का 144 तक पहुंचने की उम्मीद। अगर 144 तक पहुंच रहा है, ऐसा अगर आकलन कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस बीजेपी के लिए दिक्कत पैदा कर सकती है। हर विश्व की हर देश का सेंसेक्स लड़खड़ा रहा था। जहां पाकिस्तान आज आटे के लाले पड़े हुए, भीख का कटोरा मांग के पड़ रहा है, वहीं हिंदुस्तान आज श्रीलंका जैसे देशों को आर्थिक सहायता भेज रहा है। जयवीर शेरगिल जी, यहां मैं आपको रोकूंगी। अच्छा, आप अपने आप को पाकिस्तान से कंपेयर ही क्यों कर रहे हैं? आप तो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या?